Hello learners, in this video we are going to continue with our series of test yourself. In this kind of video actually we are generally analyzing our knowledge what we have learned so far. So इससे पहले हमने 8 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, अब हम 9th क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं. इससे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, इससे पहले जो मैंने 2 वीडियो बनाया पहले आप उसको देख लीजिए, थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आएगा क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं वैसे वैसे मैं लेवल इंक्रीज कर रही हूँ. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 300 केल्विन टेम्परेचर मे बी रिटन इन सेल्सियस स्केल एज. अगर आपको 300 केल्विन टेम्परेचर दे दिया है और आपको इसको सेल्सियस स्केल में लिखना है तो आप इनमें से कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे. ठीक है ना. तो हमारे पास सेल्सियस स्केल हमारे पास केल्विन को सेल्सियस में चेंज करने के लिए, तो सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए फॉर्मूला था, वो था केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273. ओके, यही था. ठीक है, तो अब क्या करना है, हमको पुट करना है, हमें डिग्री सेल्सियस निकालना. ठीक है ना. तो केल्विन की वैल्यू दी गई है 300 और इज इक्वल टू आपको सी की वैल्यू निकालनी है 273. ठीक है ना. 273 ये फॉर्मूला में हमने पुट कर दिया. अब हम क्या करेंगे, सेल्सियस को इधर ले आएंगे और ये जब 300 इधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो 300 माइनस 273 माइनस करो कितना आएगा, कितना आएगा, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, 127 आ गया. अब देखिए 127 किस ऑप्शन में है, ये वाले ऑप्शन पे, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, 127 डिग्री सेल्सियस. ठीक है ना. तो 300 केल्विन इज इक्वल टू 127 डिग्री सेल्सियस. ओके, सो दिस वाज द करेक्ट ऑप्शन. तो मैंने बताया था आपको इस चैप्टर से सिर्फ ये एक न्यूमेरिकल है जिसमें आपको केल्विन को सेल्सियस में, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में ऐसे इंटर कन्वर्जन करना होता है. ठीक है ना. तो ये था करेक्ट ऑप्शन. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. द सब्सटेंस विच कैन ईजिली सब्लाइम इज. ओके, ऐसे सब्सटेंस जो ईजिली सब्लिमेशन की प्रोसेस करता है. ठीक है ना. ये बताना. आपके पास ऑप्शन है अमोनियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड, क्लोरीन गैस. ओके, इनमें से आपका ईजिली सब्लाइम करने वाला कौन सा है, तो आपको सोचना है. ठीक है ना. ये मैंने आपको एक्चुअली बताया नहीं होगा, लेकिन इस वीडियो से आप इस चीज़ का आपको नॉलेज हो जाएगा. ओके, तो इसको वीडियो को पॉज करिए और सोचिए इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. तो सब्लाइम क्या करता है, सॉलिड से जो डायरेक्ट गैस में चेंज होता है उसे हम सब्लिमेशन बोलते हैं, और सॉलिड हमेशा सब्लाइम करता है. ठीक है ना. तो होता है कि आपको 4 ऑप्शन को हम एक एक करके चलेंगे. अमोनियम क्लोराइड एक सॉलिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एक एसिड है. ठीक है ना. और अगर HCl को आप किसी कंटेनर में, किसी बीकर में आकर रखते हैं तो कभी भी वो वेपर फॉर्म में चेंज नहीं होता है. ठीक है ना. वो वैसे का वैसा ही रहेगा. अब बात करते हैं सोडियम क्लोराइड की बात करें. सोडियम क्लोराइड नॉर्मली आपके घर का जो नमक होता है उसे हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं. ठीक है ना. अगर आप नमक को नॉर्मली कंटेनर में रखें तो ऐसा कभी नहीं होता कि वो सब्लाइम कर गया, वो कभी भी इवेपोरेट नहीं हो जाता अपने आप. अब बात करते हैं क्लोरीन गैस की. तो क्लोरीन गैस तो ऑलरेडी गैस है, ये थोड़ी ना सब्लिमेशन करेगा. तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन हमको क्या लग रहा है, अमोनियम क्लोराइड. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर इज टेकन एज. अगर आपको रूम टेम्परेचर लेना है तो आप रूम टेम्परेचर क्या लेंगे. ठीक है ना. ये जनरली है. तो साइंटिस्ट लोगों ने, बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने ऐसा रिसर्च किया. तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर, स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर होता है वो हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस माना जाता है. ठीक है ना. सॉरी, नॉट 37 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस. ओके, 25 डिग्री सेल्सियस. अब आपको ये बताना है कि इन ऑप्शंस में देखिए 25 डिग्री सेल्सियस कहीं भी नहीं है. देखिए ये तो होगा नहीं, 0 डिग्री सेल्सियस हो ही नहीं सकता. अब इन तीनों में से आपको देखना है कि 25 डिग्री सेल्सियस इनमें से कौन सा करेक्ट है. ठीक है ना. तो आपको 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आपको ऑप्शन सही मिलेगा. मैं फिर समझा रही हूँ, मैं कहना क्या चाहती हूँ आपको. द स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर इज टेकन एज. जो रूम का टेम्परेचर नॉर्मल, हम साइंटिस्ट लोग रूम का टेम्परेचर में अगर मान लो कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जनरली कौन सा टेम्परेचर मेंटेन करते हैं. ठीक है ना. तो अगर आपसे कोई पूछे कि स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर कितना होता है तो आप सेल्सियस में अगर आंसर देंगे तो बोलेंगे 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर होता है. और ह्यूमन का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस. ओके, अब आपको इसमें 25 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन कहीं नहीं दिख रहा, तो केल्विन में दिख रहा है आपको. ठीक है ना. तो केल्विन आप देखेंगे कि 25 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर होता है. तो आप यही वाला फॉर्मूला पुट करेंगे यहाँ पे. केल्विन की जगह आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप क्या करिए, डिग्री सेल्सियस है आपके पास क्या है, 25 प्लस 273. ठीक है ना. 273 कभी कभी लोग 273.15 लिखते हैं, लेकिन हम राउंड ऑफ लेके चलते हैं. ठीक है ना. स्पेसिफिक अगर आपके पास एक डाटा रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कैलकुलेशन में आसानी होगी. ठीक है ना. तो अगर आप ये लें तो भी सही है, अगर आप सिंपली आप 273 लेंगे तो भी सही रहेगा. अब आप इसको प्लस कर दीजिए, 5 3 + 8 7 2 9 और ये 298. ऑप्शंस में 298 सी नंबर पे है, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा. अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है 1 ATM. ATM क्या है, ATM मतलब वो वाला ATM नहीं, इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर.
ठीक है ना। अगर हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो वो कितने पास्कल के बराबर होती है, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितने इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, ठीक है ना। तो 1 पास्कल 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, 1 मिलीमीटर ऑफ हीमोग्लोबिन, नॉट हीमोग्लोबिन इट्स मरकरी, एंड 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक है ना। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन, इसमें से कोई आपको समझाने वाली बात नहीं, इसका सिंपल आपको डाटा याद करना पड़ेगा कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ओके, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। ओके, पानी का जो वेपराइजेशन ऑफ वाटर, ठीक है ना, मतलब जब वाटर गैस में चेंज होता है, ठीक है ना, तो जब तक वो पूरी तरह गैस में चेंज नहीं होता है तब तक उसका लेटेंट हीट कितने के बराबर होगा, ठीक है ना। हम जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस में पानी उबलता है, कभी भी आप कितना भी उसको गर्म करो वो 100 डिग्री सेल्सियस में उबलता रहेगा, जब तक उसका पूरा पानी गैस में चेंज नहीं होता तब तक वो उबलता रहेगा, ठीक है ना। तो वो हीट जाती कहाँ है, वो हीट इन्वॉल्व करती है लेटेंट हीट में, ठीक है ना। वो हम बोलते हैं छुपा हुआ हीट, ऐसा हीट जो हमें दिखाई नहीं दे रहा बट कहीं ना कहीं काम कर रहा है। वो क्या काम कर रहा है, वो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो आपको देखना है वो किसके बराबर होगा। इसको भी आपको याद करने वाली चीज़ है, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है। वो है 22.5 इंटू 10⁻² किलो जूल पर kg। ओके, अगर आप इसको जूल के हिसाब से सिर्फ लें तो ये कितने के बराबर होगा, 10⁻, देखिए 22.5 इंटू 10⁻6 जूल पर kg। ओके, हमने किलो हटा दिया तो ये 6 लग गया यहाँ पे। ये हो गया लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और एक होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, ठीक है ना। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये किसके बराबर होता है, ये होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, मैंने आपको ये पहले वीडियो में नहीं बताया था लेकिन अब बता रही, तो इसको आप एक तरह से याद रखिए क्योंकि हमेशा आपके काम आएगा। ओके, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसके बराबर होता है, 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर kg। ओके, ये है वैल्यू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की और ये है वैल्यू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की। ओके, सो इस क्वेश्चन के साथ हमारी ये सीरीज़ पूरी तरह से कंप्लीट होती है। आपने खुद को चेक कर लिया, आपने 13 में कितने मार्क्स पाए हैं, कितना ऑप्शन आपका, कितने आंसर आपके करेक्ट थे, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो विद दिस वीडियो वी हैव फिनिश्ड अवर मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर कम्प्लीटली। अब इसके आगे की वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।